हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लीड कोड का ये जो टू सम का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एक गिव वन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, तो नम्स। तो हमारे पास एक एरे ऑफ इंटीजर दिया गया नम्स एंड एन इंटीजर टारगेट, और एक इंटीजर टारगेट दिया गया है। ओके, फिर उसके बाद क्या किया गया है, रिटर्न इंडाइसेस ऑफ द टू नंबर सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। मतलब मुझे दो नंबर को ऐड करना है और वो दो नंबर को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है वो टारगेट के इक्वल होना चाहिए, और जिस नंबर को ऐड करने के बाद रिजल्ट टारगेट के इक्वल आया है वो दो नंबर का जो इंडेक्स नंबर है वो इंडेक्स नंबर मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है। ओके, और यू में एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और आपको ये एज्यूम करना है कि हर एक इनपुट का एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। एंड यू में नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस, और आप सेम एलिमेंट को ट्वाइस यूज नहीं कर सकते हो। ओके, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, आप आंसर को किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है एग्जाम्पल वन में नम्स। तो सपोज ये हमारे पास है, अब मुझे क्या करना है, इसका एडिशन करना है, मतलब ये जो सम है प्रॉब्लम दिया है उसको सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए इसको। तो फ्रेंड सबसे पहला तो मैं ये सोच सकता हूँ कि देखो एक नंबर को कंसीडर करो और उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड करवा दो। तो दो नंबर को ऐड करो और देखो टारगेट की इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो सपोज मैंने पहले टू को कंसीडर किया और मैंने सेवन को कंसीडर किया और मैंने टू प्लस सेवन करके देखा। अगर वो टारगेट के इक्वल हो गया तो बढ़िया बात है भाई, उन दोनों का जो इंडेक्स नंबर वो हम रिटर्न करवा देंगे। बट सपोज अगर टू प्लस सेवन को ऐड करने के बाद तो टारगेट के इक्वल नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, आगे मूव करना है। ओके, तो मैंने टू को कंसीडर कर किया था मैंने पहले, अब मैं सेवन को छोड़ के 11 को पकड़ता हूँ और टू प्लस 11 करके देखता हूँ। अगर सपोज टू प्लस 11 से भी नहीं हुआ तो फिर मैं टू प्लस 15 करके देखूंगा। अगर टू प्लस 15 से भी नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ूंगा। अभी देखो मैंने टू को कंसीडर किया और सारा एरे खत्म हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टू को छोड़ता हूँ, सेवन को कंसीडर करता हूँ, सेवन को पकड़ के चेक करता हूँ। तो जब मैं सेवन को पकड़ के चेक करूंगा ना तो मैं सेवन प्लस टू नहीं करूंगा, क्योंकि टू प्लस सेवन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। चाहे मैं टू प्लस सेवन करूँ या सेवन प्लस टू करूँ, एक ही बात है। तो मैं टू प्लस सेवन ऑलरेडी कर चुका, तो सेवन प्लस टू में नहीं करके देखूंगा, मैं इसके आगे मूव करूंगा। मैं सेवन और 11 को कंसीडर करूंगा, दोनों को मैं ऐड करके देखूंगा। अगर इनसे भी नहीं होता है तो फिर मैं सेवन और 15 को कंसीडर करूंगा। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, सारा एरे खत्म हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मैं 11 को कंसीडर करके ऐड करके देखूंगा। जब मैंने 11 को कंसीडर किया तो मैं 11 प्लस सेवन नहीं करूंगा, ना तो मैं 11 प्लस टू करूंगा, मैं क्या करूंगा 11 प्लस 15 करूंगा, आगे बढ़ूंगा। तो 11 प्लस 15 करके देखूंगा, अगर टारगेट के बराबर होता है तो इक्वल है, तो मतलब ठीक है, तो फिर मैं जो इंडेक्स नंबर को रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं इक्वल होता है तो मैं लास्ट में एक एम्प्टी एरे रिटर्न कर दूंगा। ओके, बट यहाँ पर बोला गया है कि हर एक इनपुट के लिए एक सोल्यूशन तो हो गई, मतलब ऐसा हमको सिनारियो ही नहीं मिलेगा जिसमें वो सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हमको, सोल्यूशन डेफिनेटली हमको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, इसका कोड हम लोग सी शार्प में करते हैं, देखते हैं कैसे करना है। ओके, सबसे पहला तो मुझे फर्स्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लूप चला लेता हूं। तो मैंने लिखा फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई हमारा लेस देन होगा नम्स डॉट लेंथ से। ओके, नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। तो ये हमारा जो है, ये जो हमने एक लूप लगाया वो हमारे फर्स्ट नंबर को कंसीडर करेगा। तो सपोज ये हमारा कंसीडर करेगा टू को, तो ये टू को कंसीडर करेगा हमारे, ठीक है। टू को कंसीडर करने के बाद अब ये क्या करेगा, अभी मुझे सेकंड नंबर को भी कंसीडर करना है, सेवन को कंसीडर करना है। तो मैं एक और लूप लगा लेता हूँ यहाँ पर। तो फोर इंट जे इक्वल टू आई प्लस वन। अब ये मैं आई प्लस वन से स्टार्ट करूंगा, क्यों फ्रेंड, क्योंकि देखिए अगर हमारा आई टू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो मेरे को जे को भी टू को रिप्रेजेंट नहीं करवाना, जे उसके आगे रहेगा, मतलब सेवन को रिप्रेजेंट करेगा। बराबर, दो अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आई मेरा टू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जे मेरा सेवन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इसलिए जो हमारा जे है वो हमेशा आई से आगे रहना चाहिए। बराबर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जे को लिखा आई प्लस वन लिखा मैंने। ओके, अब ये जे हमारा लेस देन होगा नम्स डॉट लेंथ से, नम्स डॉट लेंथ से, और जे हमारा आगे बढ़ता रहेगा इस तरीके से, जे हमारा आगे बढ़ता रहेगा। उसके बाद मुझे दोनों को ऐड करके देख लेना है। तो मैं नम्स आई को ऐड करवाऊंगा नम्स जे के साथ, दोनों को मैं ऐड करवाऊंगा। अगर इसका आंसर टारगेट के इक्वल होता है, टारगेट के इक्वल, तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसको रिटर्न कर दूंगा। इन दोनों जो इंडेक्स नंबर है आई और जे, उसको मैं किसी में एक कंटेनर में ऐड कर देता हूं, मतलब एक एरे में ऐड करके रिटर्न कर दूंगा। तो एक एरे बना लेता हूं पहले मैं। तो इंट, उसके बाद रिजल्ट, रिजल्ट इक्वल टू न्यू इंट साइज टू। तो बस दो साइज का मैंने एक एरे बना लिया, एक एम्प्टी एरे, उसी के अंदर मैं ऐड करवा देता हूँ दोनों इंडेक्स नंबर को। तो रिजल्ट जीरो इंडेक्स पे मैं ऐड कर देता हूँ आई को, और रिजल्ट वन वाले इंडेक्स पर नंबर पे मैं ऐड कर देता हूँ जे को, और दोनों को मैं कर देता हूँ रिटर्न। तो रिटर्न रिजल्ट, मैंने दोनों को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और जहां पर ये लूप खत्म हो रहा है वहां पर मैं आकर वापस से रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट को, इस तरीके से। और मैं इसको अभी पहले तो रन करके टेस्ट करके देखता हूँ सारे टेस्ट केसेस पास होते कि नहीं होते। तो लेट्स सी।
तो देखो सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, उसके बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट कर देता हूँ, लेट्स सी सबमिट होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबमिट भी हो गया। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को कर लिया है सी शार्प के अंदर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू प्रॉब्लम के साथ। बाय फ्रेंड्स।